हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी छात्रों को, अध्यापक वृंद को, योग शिक्षक वृंद को और योग आसन प्राणायाम सीखने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी योग साधक वृंद को नमस्ते, प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं। हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से विविध बीमारियां, उस बीमारी की परिभाषा अर्थात व्याख्या, बीमारी के लक्षण, कारण, उस बीमारी के ऊपर लाभ पाने के लिए कौन से आसन, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्राएं, एक्यूप्रेशर करने चाहिए और उस बीमारी से संबंधित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों की प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस योग शिक्षा के कार्य के प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले नए नए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो तैयार होने के बाद उसकी लिंक जो है मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, वो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए महा ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सर्वप्रथम योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं। साथ ही साथ मुझे जिन योग गुरुओं से योगा सीखने को मिला, ऐसे सभी योग गुरुओं के चरणों में प्रणाम, मंगलमय शुभ आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करता हूं। आज के वीडियो में बीमारी का नाम है मानसिक रोग, तान, तनाव, स्ट्रेस या फिर जिसे हम नैराश्य, अवसाद, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी ऐसा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, व्याख्या को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार: जो व्यक्ति बाह्य वातावरण और स्वयं के अंदर की शांति, इसका संतुलन, बैलेंस रखता है, वह निरोगी है। लेकिन मानसिक दृष्टि से जो व्यक्ति बाहरी और अंदर के कारणों से अपनी खुद की जो शांति है, वह संतुलन मतलब बैलेंस नहीं रख पाता, अपनी शांति भंग कर लेता है, वही व्यक्ति मानसिक रोगी है। तान, तनाव, स्ट्रेस, नैराश्य, अवसाद, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार हुआ है, ऐसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी परिभाषा। अब इसी बीमारी से संबंधित अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उसे भी समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहली और परिभाषा समझ लेते हैं। वह है एंजाइटी न्यूरोसिस किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा इस प्रकार: जब अकारण डर से व्यक्ति के सीने में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, शरीर कांपने लगता है, सीना दुखना, बार बार पेशाब आना आदि स्थिति उत्पन्न होती है, उसे ही एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगली और परिभाषा को समझते हैं इस प्रकार: सिजोफ्रेनिया विकार किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा इस प्रकार: दुबंगा हुआ व्यक्तित्व को ही सिजोफ्रेनिया विकार कहते हैं दोस्तों। विश्व से अलग हुए, जगत से कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग, सामने कोई नहीं है फिर भी आभास होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा है, निर्णय नहीं ले पाते, उत्साह से रहित लक्षण वाली स्थिति जब व्यक्ति में दिखाई देती है, उसे ही सिजोफ्रेनिया कहते हैं दोस्तों। तो ये थी सिजोफ्रेनिया विकार की परिभाषा। अब अगले टॉपिक में
ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा इस प्रकार, ऑब्सेशन मतलब ध्यास और कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, अर्थात व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह कार्य मैंने सही ढंग से किया है या नहीं, वह बार बार चेक करना मतलब देखना, वही ध्यास अनिवार्य रूप से लगा रहता है। ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है उसे ही ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। मानो व्यक्ति ने एक आध संदूक को लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद में वह लॉक लगाने का कार्य मैंने सही ढंग से किया है या नहीं, वो क्या करता है, बार बार चेक करता है। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, ऐसे बार बार चेक करता है। तो दोस्तों यही ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है। तो चलिए दोस्तों इसी बीमारी से संबंधित अगली परिभाषा समझ लेते हैं, वह इस प्रकार, फोबिया न्यूरोसिस किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा इस प्रकार, जब व्यक्ति को सामने जो परिस्थिति मतलब किसी भी बात का डर लगना ही फोबियो न्यूरोसिस है, उसे ही फोबिक या फोबिया न्यूरोसिस कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यह अलग अलग परिभाषा जो है हमने समझ ली। अब अगले टॉपिक में मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, नैराश्य, एंजाइटी, न्यूरोसिस, इसके लक्षण क्या है उसे समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, खुद की शांति भंग होना, हमेशा बकबक करना, बहुत जल्दी गुस्सा होना और शांत होना, थोड़े शांत होना, भय, डर, धड़कन बढ़ना, पसीना आना, शरीर थर्राना, कांपना, बार बार पेशाब आना, सीने में दुखना, आभास होना, निर्णय नहीं ले पाना, निरुत्साह, बार बार हाथ धोना, साथ ही साथ काम अच्छा हुआ है या नहीं, वह बराबर हुआ है या नहीं, बार बार चेक करना, यंत्र का डर, बंद कमरे का डर, भीड़ से डर लगना, अंधेरे का डर लगना आदि इस बीमारी के लक्षण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम मानसिक रोग, तान तनाव, अवसाद, नैराश्य, इस बीमारी के कारण क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, सबसे पहला जेनेटिक कारण, आनुवंशिकता, अंदर या बाहर के तनाव, निद्रा नाश, दीर्घकालिक बीमारी, मस्तिष्क अर्थात ब्रेन की विकृति जैसे ट्यूमर, ब्रेन डिसऑर्डर, मस्तिष्क के रसायन में असंतुलन मतलब ब्रेन का जो रसायन होता है उसमें असंतुलन, ज्यादा व्यसनाधीनता, जीवन में घटित विचित्र घटना, भय, डर, पसीना आना, कांपना, दुभंगित व्यक्तित्व, आभास होना, ज्यादा शराब पीना, शारीरिक मानसिक डिपेंडेंट, ये सारे इस बीमारी के कारण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इस बीमारी की परिभाषा, लक्षण और कारणों को समझ लिया। अब अगले टॉपिक में मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन, इस बीमारी के लिए कौन से आसन लाभकारी हो सकते हैं, कौन से आसन लाभकारी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार, पहला पाद हस्तासन करें, दूसरा शशांक आसन, तीसरा बालासन सोते हुए, चौथा पद्मासन, पांचवा वज्रासन और बालासन, 6
अधोमुख शवासन, 7वां सेतु बंधासन, 8वां पवन मुक्तासन और उसी में झूलासन भी कर ले, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 9 वृक्षासन, 10 जानुशिरासन, 11 अर्ध हलासन, 12 मरकटासन, 13 त्रिकोणासन और 14 ताड़ासन। ये आसन दोस्तों इस बीमारी के लिए बहुत अच्छे लाभ करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, आसन करते समय जो आवश्यक सावधानियां हैं वह भी ध्यान देने योग्य है। तो ऐसे आसनों के सावधानियों वाला जो वीडियो है वह मैंने पहले आप लोगों को भेज दिया है, वो जरूर सुनेंगे, देखेंगे और फिर आसन करेंगे। अब अगले टॉपिक में मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस, अवसाद के लिए कौन सी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करें, वह इस प्रकार। पहली कंधे की सूक्ष्म यौगिक क्रिया, पैरों की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करें, साथ ही साथ हाथों की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कर ले दोस्तों। दूसरी गर्दन की सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कर ले। और हाँ दोस्तों, तीसरा हास्यासन और ताली वादन जरूर कर ले, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे कि लंबी गहरी सांस भर ली, फिर छोड़ दी, फिर भरते हुए हास्यासन, उसके बाद ताली वादन जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ, इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा लाभ करेगा यह। तो चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हम मानसिक रोग, स्ट्रेस, तान तनाव, अवसाद, डिप्रेशन के लिए कौन से प्राणायाम करना चाहिए। पहला भस्त्रिका प्राणायाम करें, दूसरा कपाल भाती प्राणायाम कर ले, तीसरा त्रिबंध युक्त बाह्य प्राणायाम, चौथा अग्निसार क्रिया कर ले, 5वां उज्जाई प्राणायाम, 6 नंबर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम, 7 नंबर भ्रामरी प्राणायाम, 8 उद्गीत प्राणायाम, 9 प्रणव प्राणायाम। और दोस्तों आगे 10वें नंबर पर ध्यान धारणा जरूर कर ले। मेडिटेशन अति उत्तम है इस बीमारी के लिए, बहुत अच्छा लाभ करेगा मेडिटेशन। उसमें मानसिक सुझाव भी यदि देते हैं तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, प्राणायाम करते समय जो आवश्यक सावधानियां हैं उसे जरूर ध्यान में रखना है। और उसका वीडियो जो है मैंने पहले आप लोगों को भेज दिया है, वो जरूर देखें, सुने और फिर यह प्राणायाम करें। अब दोस्तों अगले टॉपिक में मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस, अवसाद के लिए कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए। मुद्राएं भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो चलिए, पहली ज्ञान मुद्रा लगाए, दूसरी सूर्य मुद्रा लगाए, सूर्य मुद्रा, तीसरी शून्य मुद्रा लगाए, शून्य मुद्रा, चौथी अंजलि मुद्रा, नमस्कार मुद्रा भी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों यह मुद्रा यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस के लिए अन्य कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं, यदि उसका फॉलोअप यदि हम करते हैं तो और भी अच्छा इस बीमारी में लाभ पा सकते हैं। तो वह बातें इस प्रकार, दिनचर्या ठीक करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी जो दिनचर्या होती है ना वो बहुत अस्त व्यस्त होती है, बस दिनचर्या ठीक कर लीजिए, फिर देखिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह उठने से लेकर तो रात सोने तक के सारे कार्य जो है सुव्यवस्थित समय के साथ हो। आत्मविश्वास बढ़ाओ, बहुत अच्छा लाभ देगा। डांट, फटकार, गुस्सा, क्रोध, गलत निर्णय, आचार विचार, व्यवहार से बचे रहे। ये सारे जो आचार विचार जो अभी मैंने बताया, इससे बचे रहना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें सुधार कर ले, साथ ही साथ जो आचार विचार होता है ना उसमें सुधार कर ले, अच्छा लाभ मिलेगा। ज्यादा काम का भी विपरीत परिणाम पड़ता है। काम करते समय मन चाहे फल की अपेक्षा न रखे, प्रत्येक कार्य में समाधानी रहे, सेटिस्फैक्शन हर कार्य में रहे। हार्मोन
सिक्रेशन को असंतुलित न होने दे। ये हार्मोन सिक्रेशन जो है वो असंतुलित हो जाने की वजह से भी ये समस्या आती है, इसलिए वह संतुलित रहे, इसके ओर ध्यान देना है। योग, आसन, प्राणायाम से एंडोर्फिन, कैफीन, डोपामिन, कार्टेसियल संतुलित हो जाता है। प्राणायाम से सिंपैथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक जो नर्व होती है वह स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसलिए योग, आसन, प्राणायाम जरूर करें, जो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हास्यासन तनाव मुक्ति के लिए अति उत्तम है। मैंने पहले भी हंस के दिखाया था, जैसे कि लंबी गहरी सांस भर ली, फिर छोड़ दी, छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते ऊपर उठे तो फिर उसके बाद ताली वादन। मैं तो बोलता हूं ये रामबाण है ऐसे मरीज के लिए। बस हास्यासन और साथ ही साथ ताली वादन भी कर लिया तो बहुत अच्छा चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। तनाव मुक्ति के लिए अति उत्तम है यह हास्यासन और ताली वादन। मन को आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, मंत्रोच्चारण रामबाण है इस व्याधि के लिए। पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, दिव्य भाव रखे, जिससे नकारात्मकता, नेगेटिव विचार चले जाएंगे, दुम दबा के भाग जाएंगे। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर के लाखों कनेक्शन होते हैं, उसमें उलझन की समस्या न आने दे। दिव्य भाव, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, पूरे जहां के मालिक का मैं बेटा हूं, सारी सृष्टि मेरे भगवान की है, मतलब मेरी है। मन ही मन दोहराते हुए तनाव से मुक्ति पाना है। फिर से लगे तो ये दिव्य भाव सुन लीजिए दोस्तों। यदि ऐसा दिव्य भाव मन में लाते हैं तो यह बीमारी है ना, ऐसे छुमंतर हो जाएगी, दुम दबा के भाग जाएगी पॉजिटिविटी। फिर से यह जो दिव्य भाव है फिर से सुनिए। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, पूरे जहां के मालिक का बेटा हूं, सारी सृष्टि मेरे भगवान की है, मतलब मेरी है। मन ही मन दोहराते हुए तनाव से मुक्ति पाना है। तो दोस्तों यह दिव्य भाव जरूर दोहरा है, दोहराने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में चौथी बड़ी बीमारी तनाव, मानसिक रोग, मेंटल डिप्रेशन है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, समय दीजिए, योगासन, प्राणायाम करो और निरोगी जीवन जियो। तो दोस्तों ये थी इस बीमारी से संबंधित ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने मानसिक रोग, तान तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन बीमारी किसे कहता है, इसकी परिभाषा, उसकी लक्षण, कारण, कौन से आसन, सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम और मुद्राएं करनी चाहिए, साथ ही साथ ध्यान देने के महत्वपूर्ण बातों को आज की वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वो हास्यासन वाली बात याद रखनी है, ये रामबाण है ऐसे मरीजों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जब तक आने वाले अगले वीडियो का बस इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।
और साथ ही साथ आप भी अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 जागतिक महामारी में घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। फिर से जाते जाते एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और मैं जो लिंक भेजता हूं वो अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोरोना में जीतना है तो योगासन प्राणायाम करो, निरोगी रहना है योगासन प्राणायाम करो, और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो योगासन और प्राणायाम करो। इसी के साथ जाते जाते मेरे सभी दर्शकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।